मेरी हत्याकांड से मेरा किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई तथ्य विनय सक्सेना जी के पास है तो वो मुझे बताए ना कि क्या तथ्य है उनके पास जिसको लेकर वो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैंने देखा मीडिया के माध्यम से वो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मैंने उनको पैसा दिया या मैंने उनको संरक्षण दिया। भाई किस बात का संरक्षण? आप कोई मुझे बताइए, आपका कोई आरोपियों से तालमेल है क्या कि आरोपियों ने आपको आकर बताया कि आपको मैंने उनको पैसे दिए, या आपको पुलिस विभाग के किसी अधिकारी ने बताया कि आपको मैंने पैसे दिए? मुझे लगता है कि पुलिस विभाग के किसी भी अधिकारी ने ना मीडिया से ये सब बातें करी हैं, ना मुझे लगता है आरोपियों ने किसी इस तरह की कोई बात की है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं विनय सक्सेना का उन आरोपियों के साथ साठगांठ है, तभी वो इस प्रकार के अलग अलग आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हैं। पहला फोन भी आप ही किया था आरोपियों के साथ? चूंकि देखिए साहब, ये एक सार्वजनिक जीवन है, वो कई वर्षों तक मेरा ड्राइवर रहा है, इसलिए उसने मुझे फोन किया। मैं आपको अपनी डिटेल्स दिखा सकता हूं, मेरे किसी भी प्रकार से कोई उसके फोन नहीं उठे मेरे। में जो जुआ फड़ चलता था कहीं ना कहीं आपका नाम पैसे वाले मामले में, मैं यही तो आपको बताना चाहता हूं ना, ये विनय सक्सेना जी का ही किया हुआ है। भाई विनय सक्सेना तो ये भी कह सकता है कि पाकिस्तान में कोई जुआ चल रहा है तो वो भी श्रीकांत वर्मा कुकी चला रहा है। भाई टिमरी से मेरा क्या लेना देना? ना मेरा वहां कोई रहने का स्थान है, ना वो हमारी विधानसभा के अंतर्गत आता है, ना वो मेरे मंडल के अंतर्गत आता है, तो मेरा कोई लेना ही देना ही नहीं है उस मामले से। किस मंशा को लेकर आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं? ये तो मुझे लगता है ये तो वो तथाकथित पूर्व विधायक बता पाएगा कि उसने किस मंशा से मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं। मुझे लगता है कि ये पुरानी वैमनस्यता है जिसको लेकर आपको मैं एक बात और खुल्लम खुल्ला बताना चाहता हूं। जब कचपुरा के अंदर इनके कुछ लोग जुआ खिला रहे थे, जब हमने उनको रोका, उसके बाद इसने जबरदस्ती कचपुरा के अंदर अपने गुंडे बदमाशों के साथ घुसने का प्रयास किया। तब क्षेत्र की महिलाओं ने इनको जूते चप्पल मार के उस कचपुरा से भगाने का काम किया था। मुझे लगता है इसी प्रकार की एक खुन्नस है जो मेरे साथ निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच आपके मोबाइल भी बंद मिले, कुछ लोगों का आरोप है कि आपका स्विच ऑफ रहा, कवरेज क्षेत्र के बाहर भी रहा और नहीं संपर्क होगा। मैं आपको बात करेगी, ये मेरे करने का कोई भी औचित्य नहीं बनता। मुझे लगता है इस प्रकार का खुलासा केवल विनय सक्सेना ही कर रहे हैं मीडिया परिवार के माध्यम से। तो मुझे लगता है, मैं यही बार बार कहना चाहता हूं, अगर विनय सक्सेना इस प्रकार के बातें कर रहे हैं तो उनका कहीं ना कहीं आरोपियों के साथ तालमेल है, तभी उनको इस प्रकार की जानकारी पहले से ही है। मैंने अभी एक स्टेटमेंट देखा है पुलिस विभाग का जिसमें वो कह रहे हैं कि इस प्रकार की कोई भी घटना घटित नहीं हुई है। तो विनय सक्सेना किस प्रकार से ये आरोप लगा रहे हैं? मुझे लगता है कहीं ना कहीं या तो आरोपियों या आरोपियों के साथियों के साथ उनका गठजोड़ है। कांग्रेस अध्यक्ष ने भी आपकी पोस्ट डाली है सोशल मीडिया। देखिए, चूंकि मैं तो ये कहता हूं कि हत्या हत्या होती है, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसकी कोई जाति नहीं होती, इसलिए हत्या और हत्यारे की कोई जाति और धर्म नहीं होती, हत्यारा हत्यारा ही होता है। लेकिन जीतू पटवारी जी ने जो पोस्ट डाली है मेरी फोटो को लेकर, मैं उसको आप मीडिया के माध्यम से अनर्गत इसलिए बताता हूं कि उनके ही एक व्यक्ति के द्वारा उनको भेजी गई होगी, बताया गया होगा। वो तो इस क्षेत्र में रहते नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष, उनको बताया होगा माननीय विनय सक्सेना जी ने कि यार आपको ऐसा करना है, तो उन्होंने डाल दिया। उनकी इस प्रकार की कोई प्रतिक्रिया तो नहीं है। और चूंकि मैं ये कहता हूं कि ये एक 4 जघन हत्याओं का मामला है जिसमें एक ब्राह्मण परिवार के लोगों के साथ बहुत ही घृणित कार्य किया गया है। 4 लोग, पूरी संवेदनाएं पूरी शहर की, पूरे मध्य प्रदेश की, हम सब की संवेदनाएं उस पूरे परिवार के साथ हैं। हत्यारों के साथ मुझे नहीं लगता कोई खड़ा होता है। जीतू पटवारी जी भी उनके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन अगर उन्होंने मेरे लिए इस प्रकार की कोई टिप्पणी की है, मैं उसको गलत बताता हूं। इतनी गोपनीय बात आज मैं मीडिया परिवार के माध्यम से इस क्षेत्र के पूर्व विधायक विनय सक्सेना के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें मेरे ऊपर एक कुछ अनर्गल आरोप लगाए गए। मैं उसको निराधार बताते हुए मीडिया परिवार से ये बताना चाहता हूं कि टिमरी केस में मेरा किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। अगर इसमें किसी भी प्रकार की पुष्टि होती है तो इसको पुष्टि करने का काम पुलिस प्रशासन और न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। इसको पुष्टि करने का काम किसी सड़क छाप पूर्व विधायक के द्वारा नहीं किया जाएगा। अगर मेरे ऊपर किसी भी प्रकार के आरोप लगे, अगर वे सिद्ध होते हैं, मैं आपको कहता हूं कि मुझे शासन प्रशासन के द्वारा फांसी भी दी जाएगी तो मैं हंसते उस पर चढ़ जाऊंगा। लेकिन इस प्रकार के अगर आरोप मेरे ऊपर लगाए जाएंगे, अगर वो निराधार साबित होते हैं, तो मैं इस प्रकार के व्यक्तियों को छोड़ने का काम नहीं करूंगा। उनके और उनके गुर्दों के द्वारा जिस प्रकार के सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे लिए अनर्गल बातें की जा रही हैं, मैं उसके लिए जरूर मानहानि का दावा करूंगा। ठीक है।